आज मैं उस चीज़ पे बात करती हूँ जिस पे लास्ट वीडियो पे आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि मतलब मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि 550 प्लस मार्क्स के लिए तुम्हारी मेन मतलब एंड ऐसा ही सेम क्वेश्चन है एक हमारे बिगनर बॉक्स में भी दे रखे है, मैं बताती हूँ वो। सो जय श्री राम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। होप आप सभी बढ़िया होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड अभी टाइम हो रहा है, वॉच थोड़ी दूर पड़ी है, अभी मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे सोई थी पढ़ के, तभी मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। एंड आज अभी से मतलब आज है हमारे पास 27। अब से हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेजर टेस्ट थर्ड की रिवीजन। फिलहाल उठ के मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ एंड अभी मैं करूँगी अपने सबसे पहले ब्रेकफास्ट के बाद जैसे मैं अपने स्टडी टेबल पर पहुँचूँगी तो मैं शेयर करूँगी अपना आज 27 है, थर्ड को मेरा मेजर टेस्ट थर्ड मेजर टेस्ट है, तो उसकी रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को यहीं से। सो जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड आपको भी मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई है बिकॉज मुझे थोड़ा सा वायरल हो गया हुआ है, लेकिन अभी हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। अभी हम कंसिडर करेंगे उस चीज़ को जो कि अभी कंसिडर करने के लायक है कि मतलब हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। कुछ फ्यू डेज लेफ्ट है, अराउंड 58-59 में भी शायद, आई डोंट नो। मैं ये वीडियो कब पोस्ट करूँगी, बट अभी मैं पढ़ रही थी एंड फिर मैंने मतलब थोड़ा सा भी ब्रेक लिया एंड मैंने सोचा कि आज मैं उस चीज़ पे बात करती हूँ जिस पे लास्ट वीडियो पे आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि मतलब हाउ टू गेट 550 इन मॉक टेस्ट। तो उसके बारे में ना मैं तुम्हें सीधे बताती हूँ यार। एक टाइम था, मैं मतलब आई नो कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियोस देख के आए होगे एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की स्ट्रेटजी या कुछ भी सुपरफिशियल चीज़ नहीं बोलूँगी, मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी यहाँ पे। एक टाइम था जब मैं भी 550 मार्क्स पे ना मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी या फिर काफ़ी कम मार्क्स पे स्टक हो गई थी, लाइक अराउंड 350 450 बोल दो, 480 बोलो, 500 पे। उस पर मतलब मेरे भी इतने हमारे टेस्ट में स्टार्टिंग में मार्क्स आए हुए हैं एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल यार। तो मैं उस लूप से कैसे निकली थी, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगी और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इसमें मैं कुछ भी नहीं है कि मैंने कुछ स्क्रिप्ट वगैरह बनाई है ये वगैरह नहीं। मुझे जो भी माइंड में चीज़ जिस टाइम पे क्लिक होगी मैं उस टाइम पे आपको वही चीज़ बोलूँगी। जब मैं अपने मतलब 500 मार्क्स पे स्टक हो गई थी तो उस टाइम मैंने क्या किया था कि सबसे पहले तो मैंने एक ब्लैंक कॉपी ली, उस पर मतलब मैंने अपने टेस्ट का और मतलब तुम जितने भी जितने भी टेस्ट वगैरह देते हो ना, हमेशा इस चीज़ को मतलब अपने माइंड में रखो। ऑब्वियस बात, तुमने ये चीज़ हर जगह सुनी होगी बट करता कोई भी नहीं है। तो तुम्हें ये चीज़ अभी करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि जितने भी तुम टेस्ट दे रहे हो ना उसका एनालिसिस करो भाई, बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं, किस में तुमने सिली मिस्टेक की है, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे कि भाई तुम्हें जिसके बारे में पता ही नहीं था, कि मतलब तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो उन चीज़ों को ना बाइफर्केशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो जब टेस्ट वगैरह दे के आती हूँ तो मैं मतलब यही चीज़ फिगर आउट करती हूँ कि अगर मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने तो वो क्यों नहीं बने, सिली मिस्टेक्स हुई तो क्यों हुई, नेगेटिव मार्किंग हुई तो मैंने क्या चीज़ मतलब मैंने इसके पीछे क्या कंसेप्ट लगाया था। तो अगर मैं ये नहीं बोल रही कि तुम 3 घंटे का तो तुम आके मतलब पूरा वो कर लो, नहीं, थोड़ा सा रेस्ट लो। देन मतलब पार्ट वाइज कर लो यार। पहले फिजिक्स को पकड़ो, फिर 10-15 मिनट की रेस्ट लो, फिर केमिस्ट्री को पकड़ो, फिर भाई करने से ना चीज़ें हो जाती है। पता क्या चीज़ होती है, हम ना सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं यार इतना टाइम लगेगा और हम करते कुछ नहीं है। अगर तुम अपनी मतलब जो भी प्लानिंग तुम अपने ब्रेन में रखते हो, अपने माइंड में रखते हो ना, उसको तुम जिस दिन से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे ना गाइस, सीरियसली वो दिन ना तुम्हारे लिए गेम चेंजर होगा। ठीक है, ऑब्वियस बात है, मैं भी मतलब यही चीज़ें यार मेरे साथ भी हुई हैं मतलब, लेकिन मैंने इस चीज़ को फिगर आउट किया, उस लूप से बाहर निकली एंड अब मतलब आई एम स्कोरिंग वेरी डिसेंट मार्क्स इन माई मॉक टेस्ट, जो भी मेरे मेजर वगैरह चल रहे हैं। तो मैं तुम लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी कि अगर तुम्हें है कि तुम्हें 550 मार्क्स प्लस कैसे चाहिए, तो तुम्हें मेन मतलब यही चीज़ होना चाहिए कि एक तो टेस्ट का एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट जो भी तुम दे रहे हो प्रॉपर रिवीजन के साथ करना है। ये नहीं करना है कि भाई मतलब हर बार तुम यही बोल रहे हो। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ योर इल हेल्थ तो तुम्हारी अच्छे से प्रिपरेशन ना हो पाई हो। जैसे मैं अभी 4th मेजर टेस्ट दे रही हूँ तो इसमें मेरी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं है। यही बात है, मतलब बस ये करना यार, अपने आप को एक्सक्यूज मत देना, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद तुम अपने आप को अच्छे से एक्सक्यूज दो, अच्छे से तुम घूमो, अच्छे से तुम स्क्रोलिंग करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये भाई तुम्हें ही संभालना है भाई, ऑब्वियस सी बात है। अपनी चीज़ें ना हमें खुद ही संभालनी होती है, ऑब्वियस सी बात है। इस टाइम पे हमारे पेरेंट्स आके हमें स्पून फीड नहीं करेंगे, अगर करते भी है तो
मैं ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रही थी, तो इसमें जैसे मैं लाइन दी हुई है ना, एज द एंड डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगोस मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। तुम भाई, मैंने क्या चीज़ पर्सनली फील की है कि ये जो लाइन है ना, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं एंड वो ना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी भी होते हैं कि भाई कभी तुमसे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी पूछता है, फिर मतलब कभी तुमसे वो माइक्रोस्पोर की पूछ लेता है। अब जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, अब टेट्राड की प्लॉइडी पूछी हुई है। अब अगर हमें ये चीज़ नहीं पता होगी ना कि भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसकी प्लॉइडी 2n है, अब उसमें उसकी मेयोटिक डिवीजन हुई है, ठीक है। मेयोटिक डिवीजन के बाद ही क्या हो जाएगा, मेयोसिस हुई, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और हर एक माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये कि यहाँ पे क्वेश्चन भी है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कंटेन्स, मतलब इसका क्या है कि मतलब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं एंड एंथर वगैरह की यहाँ पे बात आगे चल रही थी हमारे पास, ठीक है। उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो भी वगैरह होता है, तो इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ हमें कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कंटेन्स, उसमें क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो भाई इस लाइन पे ना ये जो ये 3 लाइन है ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, भाई ये ना बहुत ज़्यादा, और भाई तुम यहाँ से देख लो, तुम यहाँ से नोट कर लो। ऑब्वियसली बात है तुम्हारे, अगर तुमने कोचिंग वगैरह ली है तो भाई तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें ये चीज़ लिखाई होगी, तो मैं तो ये बोलूँगी भाई इस चीज़ का ना अच्छे से ध्यान रखना है। मैंने मतलब पर्सनली मुझे ये थोड़ी सी ट्रिकी लगी, तभी मैंने तुम लोगों से ये चीज़ शेयर की है। एंड ऐसा ही सेम क्वेश्चन ना एक हमारे बिगनर बॉक्स में भी दे रखा है, मैं बताती हूँ वो। ये व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, टेट्राड की सेल्स की प्लॉइडी पूछी हुई है, ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या आ जाएगा, हैप्लॉइड इसका आंसर, ये वाला। तो गाइस तुम इस चीज़ को ना ध्यान से अपनी एनसीईआरटी में ना हाईलाइट करके अलग से लिख लेना।